अल्लाह के घर में खड़ा होकर जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आप किसी बाजार में, दफ्तर में, किसी गवर्नमेंट के इदारे में, दफ्तर में चले जाएं, आपको 70% ऐसे मुसलमान मिलेंगे जो कुरान को देखकर भी नहीं पढ़ सकते। कुरान नाजरा भी जिनको, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? रब की कदर क्या है मुसलमानों के यहां, उसकी अहमियत क्या है? अगर कोई लेटर आ जाता अमेरिका से, बरतानिया से, कनाडा से, जर्मनी, फ्रांस से, इंग्लिश में लिखा होता, वो हमारे नाम हमारे घर में आ जाता, तो हम क्या करते? उसको जिल्द करवाते, जिल्द वाले से, फिर रेशमी गुलाफ के अंदर लपेट कर उसको ऊंची जगह पर रख देते। ऐसे ही करना था ना हमने? सही बताएं, ऐसे ही करना था ना? उसको चूमना था, आंखों से लगाना था, सीने से लगाना था, उसको पीछा नहीं होने देना था। क्या करना था उसे? या ज्यादा से ज्यादा किसी उस्ताद के पास जाकर उसकी रीडिंग सीख लेनी थी, रट्टा लगा लेना था कि इसको रीड कर सकूं, और ये ना पूछूं कि इसका मतलब क्या है। ऐसा होना था यार। ये अल्लाह के दुश्मन, ये हमारे दुश्मन, ये इंसानियत के दुश्मन, ये दुनिया के दरिंदे, ये दुनिया के कुत्ते बिल्ले, उनकी तरफ से खत आ जाए, हमारी इतनी अहमियत, हम एक एक बंदे से उसका माना पूछते फिर इसका मतलब क्या है, इसके अंदर लिखा क्या है, इसके वो चाहता क्या है, मेरे लिए वीजा भेजे, नेशनैलिटी भेजी है अमेरिका की, बरतानिया की, मुझे उसने इस लेटर में क्या है। और कायनात का रब, खालिक व मालिक, परवरदिगार, पालनहार, अहकमुल हाकिमीन, सारी कायनात का बादशाह, वो अपने बंदों के नाम दुनिया में जिंदगी बसर करने का दस्तूर, उसूल का कानून भेजता है, अपने नबी पर उतारता है। हमने कभी उस पर तवज्जो की नहीं, हमने कभी पूछा नहीं किसी से इस कुरान की आयत का क्या मतलब है, रब हमसे क्या चाहता है इसमें। ये मुसलमानों की कैफियत है। सिर्फ तबर्रुक के लिए रखना है घर में कुरान, तवीज बनाने के लिए, गोल कर पीने के लिए, कस्में उठाने के लिए झूठी, मुर्दों को पार्सल करने के लिए, बस इसलिए भेजा रब ने कुरान, मस्जिद में नजर बंद करने के लिए। किस लिए आया कुरान? आप समझदार बैठे हैं मेरे सामने, आप तो अच्छे लोग हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, अपने घर को छोड़ा है, माशाल्लाह। ये मेरी कड़वी कड़वी सख्त बातें आप सुन रहे हैं बैठे तवज्जो से, अच्छे लोग हैं इंशाल्लाह आप, मुझे हुस्ने ज़न्न है। मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं तो सारी उम्मत का रोना आपके सामने रो रहा हूं। बच्चा हो हमारा, कोई ऐसा स्कूल बन जाए जिस स्कूल के अंदर सिर्फ अरबी इंग्लिश की रीडिंग करवाई जाती हो, उसका माना ना सिखाया जाता हो, हम दाखिल करवाएंगे बच्चे को वहां पर? हाँ, कोई अक्लमंद, कोई शऊर वाला बच्चे को दाखिल करवाएगा वहां जहां सिर्फ रीडिंग करवाई जाती है, माना नहीं बताया जाता? जब नर्सरी में बच्चा जाता है, क्या क्या सिखाते हैं उसको स्कूल वाले? ए फॉर एप्पल, बस एप्पल मीन्स सेब, माना भी साथ बताते हैं, उस बच्चे को माना बताते हैं। और हम सिर्फ एक किताब है दुनिया में रब की जमीन पर, कसम है अल्लाह की, जो सबसे बड़ी मजलूम है, सबसे बड़ी मजलूम किताब, सबसे बड़ी मजलूम किताब एक है रब की जमीन पर। 1.5 अरब मुसलमान, उन्होंने सिर्फ कस्में उठाने के लिए, तवीज फरोशी के लिए, घोल कर पीने के लिए, मुर्दों को पार्सल करने के लिए, फिरकावरियत का गंद फैलाने के लिए, पार्टीबाजी की गलाजत में उम्मत को मुब्तला करने के लिए उस किताब को रखा हुआ है, चूमने चाटने के लिए, बस गोली नहीं उस पर। इस कुरान का इतना भी हक नहीं है, रब का इतना भी हक नहीं है कि हम रब की बात ही समझ लें। अल्लाह अकबर, भरा पड़ा है कुरान, कसम अल्लाह की कुरान भरा। अच्छा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा पर बात हो रही थी, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ।
कैसे बचाना है? अपनी जवान बेटियों को, अपनी बहनों को नीम बरहना लिबास पहनाकर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मखलूत इदारों के अंदर, मखलूत हॉस्टलों के अंदर उनको वहां छोड़ना है। बच जाएंगे ना जहन्नम से। यही हुक्म है ना अल्लाह का, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। चले जाओ किसी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में चले जाओ, लाहौर यूनिवर्सिटी लाहौर में चले जाओ। मैंने पंजाब भी देखी है, दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी मैंने चक्कर लगाया है। अल्लाह की कसम लगता ही नहीं है ये मुसलमानों का इलाका है, ये मुसलमानों की बस्तियां हैं, ये मुसलमानों की नस्ल है, ये मुसलमानों की औलाद है। मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां नीम बरहना लिबास में गैर महरमों के हाथों में हाथ डाले यूनिवर्सिटी के पार्कों में, गलियों बाजारों में घूमते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रब ने क्या कहा? वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वालियों, इस्लाम की बेटियों, तुम्हारा मुकाम तुम्हारे घर हैं, अपनी चार दीवारी के अंदर रहो। जाहिलियत ऊला का बनाव संगार करके, नीम बरहना लिबास पहनकर, लोगों के जज्बात को बरंगेख्ता करने के लिए जो है ना शो पीस बनकर बाजारों में मत जाओ। लोगों के सुपर स्टोरों पर सेल गर्ल बनकर मत खड़ी हो। एयर होस्टेस, एयर बस बनकर, बस होस्टेस बनकर मुसाफिरों के दिल बहलाने का यह काम नहीं है तुम्हारा। ये बैंकों में, ये मोबाइल कंपनियों के रिसेप्शनों में, वहां लोगों के साथ डीलिंग करना यह तुम्हारा मुकाम नहीं है। तुम इसलिए नहीं पैदा हुई हो दुनिया में। तुम्हें रब ने इन बदबख्तों का इश्तिहार बनाने के लिए नहीं भेजा, ये अपनी प्रोडक्ट्स का इश्तिहार बनाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए तेरी इस्मत को नीलाम करे, फहाशी और यानी फैलाए। क्या कहा रब ने? या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, क़यामत तक आने वाले ईमान वालों की औरतों को कह दो, घर से बाहर निकलना है तो सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म ढांप कर उसका एक पल्लू सीने पे लटका के फिर निकले। खुशबू लगाकर ना निकलें, खुशबू लगाकर ना निकलें। अगर खुशबू लगा के निकलती है मोहम्मद का कलिमा पढ़ने वाली इस्लाम की बेटी, गैर महरमों के पास से गुजरती है, कसम है अल्लाह की, यह किसी मुतशद्दिद का, सूफी का नहीं, मेरा नहीं, ये उस हस्ती के जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जिससे बड़ा हमदर्द और खैरखा कायनात के रब की कसम इंसानों का ना आया है, दुनिया में ना आ सकता है। उस नबी ने कहा, अय्यु ममरातिन तातरत फमर्रत बेमजलिसिन फहिया कदा व कदा यानी जानियतन। नात के वही कहते हैं वो बदकार औरत है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरी बेटी तो बड़ी मुसलमान है, बड़ी शरीफ है, बड़ी पाक दामन है, मेरी बेटी की नज़रों में तो बड़ा हया है। नीम बरहना लिबास पहन के वो यूनिवर्सिटी के अंदर, बाज़ारों में, पार्कों में सेल गर्ल बनकर, बस होस्टेस बनकर वो घूम रही है गैर महरमों के साथ। और मैं कहता हूँ नहीं, बड़ी नेक है, बड़ी शरीफ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बदकार है। अब मेरी बात सच्ची या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची? हाँ, कहाँ? ये जो बेशुमार हर जगह पर ये औरतें जो अपने हुस्न की नुमाइश लगा के बैठी हुई हैं, मेरे भाइयों किन की औरतें? हिंदुओं की हैं, यहूदियों की हैं, ईसाइयों, कम्युनिस्टों, बुद्ध मतों की हैं। ये मुसलमानों की खवातीन हैं, मुसलमानों की औरतें हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं। हुक्म क्या रब का? क्या कदर की है हमने आसमानों वाले रब के हुक्म की? क्या क्या अहमियत दी है रब के फरमान को? अल्लाह कहता कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हम चुप साध लेते हैं, कुछ भी नहीं कर, बल्कि छोड़ के आते हैं इन जगहों पर खुद छोड़ के आते हैं, गाड़ी पे बैठा के वक्त निकाल कर। एक बात है, कोई आसमानों वाले रब का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा।
ख़त्म कर रहा हूँ बात। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है मेरे भाइयों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, मुसलमान मोमिन अपना नाम रख लो, अहले हदीस अहले सुन्नत लकब टका लो, आशिक रसूल गुलाम मुस्तफ़ा का नारा लगा दो, तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो गया ना। यही मतलब है? हाँ, क्या मतलब है इसका? अल्लाह ने कहा, आसान सा मतलब है, मा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मतियों, जो कायनात का इमाम, सरवरे कौनैन, ताजदारे मदीना, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जो तुम्हें हुक्म दे उसको ले लो, और जिससे तुम्हें मना करें उससे रुक जाओ, उससे रुक जाओ। ये है उदखुलू फिस्सिल्म काफा का उसूल, ज़ाबिता और तरीका। मुश्किल है? और अगर मैं कहूँ मैं मोमिन, मैं मुसलमान, मैं आशिक रसूल, मैं गुलाम मुस्तफ़ा, मैं सदके या रसूलल्लाह, मैं वारी या रसूलल्लाह, मैं कुर्बान या रसूलल्लाह, मैं अलहाज, मैं ये मैं वो, दावे ये करूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम का हुक्म आए, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दूँ। अल्लाह के नबी का फैसला मेरे पास पहुंचे, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दूं, दस से मस ना हूं, अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिश को, मुआशरे के रस्म रवाजों को, तौर तरीकों को मैं ना छोड़ूं, नबी की बात को छोड़ दूं, तो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया हूं। किस चीज के अंदर दाखिल हुआ हूं ये काम करके? फैसला मेरा नहीं, आसमानों वाले रब का कुरान है। 65 नंबर आयत है सूरह निसा की, घर में जाके पढ़ लेना। अल्लाह कहते हैं फला व रब्बे का ला युमिनून। और मुसलमानों और मुल्तान वालों और दुनिया वालों, मैं कायनात का रब अल्लाहुल गुयूब अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाहु अकबर, मैं अपनी रबूबियत की कसम उठा के कहता हूं, रब होने की कसम उठा के कहता हूं, ला युमिनून। ये कलमा पढ़ने वाले मोमिन मुसलमान कहलाने वाले, अहले हदीस अहले सुन्नत लकर रखने वाले, आशिकान रसूल गुलामान मुस्तफ़ा के नारे लगाने वाले, फला व रब्बे का ला युमिनून, मुझे अपने रब होने की कसम है, ये ईमान वाले नहीं बढ़ सकते। कब तक? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक ये आपको ए कायनात के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इख्तिलाफात में, अपने झगड़ों में जब तक आपको फैसल नहीं मान लेते, जज नहीं मान लेते, अपने इख्तिलाफात को मिटाने के लिए आपके पास नहीं आ जाते। अच्छा, आ गए आपके पास, जज मान लिया, फैसल मान लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर ईमान वाले बन जाएंगे? कहा नहीं, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, फिर आपका फरमान, आपका फैसला सुनकर इनका सीना तंग ना हो, दिल तंग ना हो, खुले दिल और खुले सीने से इस तरह माने जिस तरह मानने का हक है, एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकालें, तो फिर ये ईमान वाले हैं। अगर सारा कुछ है लेकिन फैसला सुनकर, फरमान सुनकर मदीने वाले इमाम का, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, अपनी मर्जी नहीं छोड़ी, बाप दादे के तौर तरीके नहीं छोड़े हैं, मुआशरे के रस्म रवाज नहीं छोड़े, काफरों की जो है ना तकलीद नहीं छोड़ी, तो फिर याद रखो फला व रब्बे का ला युमिनून, मैं कायनात का रब कुरान में नाजिल कर रहा हूं, मुझे अपनी रबूबियत की कसम है, वो बंदा ईमान वाला नहीं। दूसरे मुकाम पे फरमाया, 47 नंबर आयत है ये सूरह नूर की, 47, 48, 49, 50, 51 सारी आयतें पढ़ लेना घर में जाकर। अल्लाह ने कहा व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल व अताना, बेशुमार लोग हैं दुनिया में जिनका दावा है अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, अल्लाह हमारा रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, फरिश्तों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, सारा दावा है ये, आखिरत को मानते हैं और इताअत भी करते हैं, दावा है व अताना और इताअत भी की। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर उन्हें कहा जाता है आ जाओ अपने झगड़े को ख़त्म करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से फ़ैसला करवा लें, आपके फ़ैसले को मान लें, अपनी मर्ज़ी छोड़ दें, काफरों के तरीके छोड़ दें, हिंदुओं के रस्म रवाजों से हट जाएं, मान लो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। आसमानों वाले रब ने कुरान में लिखा है, क्या लिखा है? वमा उलाइका बिल मोमिनीन, करोड़ कहे मैं मोमिन, मैं मुसलमान, मैं अहले हदीस, मैं आशिक, मैं गुलाम,
वमा उलाइका बिल मोमिनीन, ऐसे लोग ईमान वाले है ही नहीं। गलत है कुरान। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया मुफ्त में, हमने इस्लाम की कदर नहीं की, हमने इस्लाम को जानने की कोशिश नहीं की, हमने इस्लाम को पहचाना नहीं है, हम इस्लाम को सीखने के लिए कोशिश करने की सोच भी नहीं रखते। समझना तो दूर की बात है, समझने की सोच भी हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है कि इस्लाम को समझ ही लें, इस्लाम क्या है। इस्लाम कोई पहेली नहीं है, इस्लाम कोई मुअम्मा नहीं है, इस्लाम किसी मुफ्ती के फतवे का नाम नहीं है, इस्लाम किसी मुफक्किर के फ़िक्र और सोच का नाम नहीं है, इस्लाम किसी मुहद्दिस के या इमाम के कौल का नाम नहीं है। कसम अल्लाह की, इस्लाम है आसमानों वाले रब की वही का, जिसको अल्लाह ने अपनी मखलूकात में से सबसे अफजल अपने बंदे और अफजल रसूल पर नाज़िल किया, जो अल्लाह के नबी ने कुरान और हदीस की शक्ल में क़यामत तक के लिए छोड़ दिया। और प्यारे पैगंबर ने कहा, जब तक तुम इसको मजबूती से थामे रखोगे गुमराह भटकोगे, जिल्लतों और रुसवाइयों का शिकार। कसम अल्लाह की, इज्जतें देने वाला है इस्लाम, इज्जतें, आज़ादियाँ, कामयाबियाँ, खुशहालियाँ सब कुछ देता है, लेकिन उसको देता है जो इस्लाम को समझता है, इस्लाम पर चलता है, इस्लाम को मानता है दिलो जान से। सिर्फ मैं और आप नाराज़ नहीं होना, छोड़ दे मेरे भाइयों ये तौर तरीके जो हमने अपनाए हुए, बस मुसलमान नाम रख लिया और दिल में जो आया वो करते चले गए। कसम अल्लाह की, मुसलमान का ये पहचान नहीं है, ये तरीका नहीं है मुसलमान का। मुसलमान का अरबी ज़ुबान में आप डिक्शनरी उठा के देखें, मुसलमान लफ्ज़ इसका पता क्या माना है? ऊंट। इसका माना पता क्या है? मुस्लिम कहते हैं ऊंट को। कौन सा ऊंट? जिसके नाक में नकेल डालने। अब वो नकेल आप ऊंट के नाक में डालकर 5 साल के बच्चे को पकड़ा दें, क्या वो ऊंट उस 5 साल के बच्चे की बात मानेगा कि नहीं मानेगा? वो 5 साल का बच्चा क्या हैसियत रखता है उस ऊंट के मुकाबले में? वो उसकी बात मानता है, उसके नाक में नकेल है। जब मैंने और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया ना, कसम अल्लाह की, हमने अपनी नकेल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में पकड़ा दी। अब जहां अल्लाह के नबी ने बैठाना वहां बैठ जाना है, जहां उठाना वहां उठ जाना है, जहां चलाना वहां चल पड़ना है, जहां रोकना है वहां रुक जाना है। इसका नाम है इस्लाम, इसका नाम है मुसलमान। और ये हम कहां तक कर रहे हैं? ये जिंदगी बड़ी थोड़ी है मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी कसम है अल्लाह की बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी जिंदगी है। धोखे में ना रहना मेरे भाइयों बुजुर्गों, धोखे में ना रहना, अल्लाह की कसम बड़ी थोड़ी जिंदगी है ये। पता नहीं कब मलकुल मौत हमारे पास आ जाए। हमारे पास सांस ले रहे हैं ना, एक सांस लेने के बाद अगले सांस का भी भरोसा हमारे पास नहीं होता कि अगला सांस भी हमें आना है। अगर आज मलकुल मौत आ जाए हमारे पास, तो परवरदिगार को पेश करने के लिए मेरी झोली में क्या है, क्या तैयारी है? दुनिया के लिए तो हम बड़ा कुछ बनाते हैं, बड़ा कुछ सोचते हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। ये दुनिया की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा होगी 100 साल की हो जाएगी, 125 साल की हो जाएगी। और वो हमेशा वाली जिंदगी के लिए क्या तैयारी की है, क्या बनाया है, क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों? जब मलकुल मौत आ जाएगा फिर पछताएगा बंदा। काला रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमल सालिहन, या अल्लाह एक मर्तबा मौका और दे दे, नेक अमल करूंगा, तेरे नबी की इताअत करूंगा, तेरा हुक्म मानूंगा। जिन कामों को तूने तेरे नबी ने हराम किया है उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, उनको इख्तियार नहीं करूंगा। एक मौका दे देगा रब। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, अल्लाह कहता है वो बात कर रहा है, बस उसकी बात है, इस बात की एक टके की हैसियत नहीं है रब के यहाँ। मेरे भाइयों, मौका है, पता नहीं कब हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। तौबा कर लो, मुआफ़ी मांग लो। अल्लाह ने हमें दुनिया में खाने पीने के लिए पैदा नहीं किया, कारोबारों के लिए, नौकरियों के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, घर बनाने के लिए, सियासतें मुनाफकतें करने के लिए रब ने दुनिया में नहीं भेजा। कसम अल्लाह की, मुझे और आपको भेजा है अपनी हमेशा वाली ज़िंदगी को संवारने के लिए। ये मोहलत है मेरे और आपके पास अपनी आखिरत को संवारने की। मौका है, ये मौका है, तौबा कर लें और आज से तहैया करें। इंशाअल्लाह आइंदा ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक बसर करनी।
जिन कामों से रोका है इंशाअल्लाह सारे कामों से रुक जाना है। इंशाअल्लाह खुद भी जहन्नम से बचना है, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाना है, और इंशाअल्लाह सारे मुसलमानों को, कलिमा पढ़ने वालों को जहन्नम से बचाने की इंशाअल्लाह हमने कोशिश करनी है। अपने आप को और घर वालों को नहीं, लोगों को भी जहन्नम से बचाना है। जो नमाज नहीं पढ़ते, जो सूद खाते हैं, जो चोरियां डकैतियां करते हैं, जो रिश्वतें करप्शनें लेकर अपनी आखिरत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कसम अल्लाह की उनको भी बचाना हमारी जिम्मेदारी, हमारा फरीजा है। किनका फरीजा है? किनका फरीजा है? नबी ने कोई नहीं आना, अब नबी ने कोई नहीं आना। कसम अल्लाह की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना आखिरी नबी खातमुन नबीयीन बनाकर भेज दिया। आपके बाद कोई और नबी आने वाला, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वालों की ड्यूटी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिन रात मारे मारे फिर रहे थे लोगों के पीछे, ये भी जहन्नम से बच जाए, वो भी बच जाए, वो भी बच जाए। हम उस नबी के उम्मती हैं ना। ये बेनमाज लोगों को, ये हराम खोर लोगों को, ये रिश्वत करप्शन वालों को, ये सेकुलरों को, जो रब को बिल्कुल भूल चुके हैं, गाफिल हो चुके हैं, उनको बचाने के लिए मेरा और आपका क्या किरदार है? कहां खड़े हैं? कितनी कोशिश करते हैं? अल्लाह के नबी तो दिन रात मारे मारे फिरते थे उनके पीछे, हम कितना कुछ फिरते। क्या नबी की जिंदगी मेरे लिए और आपके लिए नमूना नहीं है? क्या जो काम अल्लाह के नबी ने किया हमें नहीं करना चाहिए? वो इंसानों को जहन्नम से बचाने के लिए तड़पते थे, अपने चैन आराम को दौड़ पे लगा देते थे। हम कहां कितना काम कर रहे हैं? हमारी आंखों के सामने लोग जहन्नम में जा रहे हैं। अगर बंदा दुनिया की आग में जल रहा हो आंखों के सामने, तो जिसके अंदर इंसानियत है वो तड़पेगा कि नहीं उसको बचाने के लिए? यार दुनिया की आग में कोई जा रहा हो, हम उसको बचाने के लिए तड़पते हैं, एड़ी चोड़ी का जोर, और जो जहन्नम की आग में जा रहा हो, जो इस आग से 70 गुना ज्यादा संगीन है, उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर मुझे और आपको अल्लाह ने समझ दे दी है, नमाजी बना दिया है, अकीदा तौहीद दीन की समझ दे दी है, चल रहे रब के हुक्मों पर, तो बाकियों को चलाने के लिए ना फरिश्ते आने ना नबी आने, वो हमने काम करना है। क्यों नहीं कर रहे? ये सिर्फ मस्जिद के खतीब इमाम की जिम्मेदारी नहीं, काबे के रब की कसम अल्लाह के घर में खड़ा हूं, मुझ पर भी, आप में से हर बंदे पर फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। ये फर्ज मैंने नहीं किया, ये फर्ज हमारे रब ने किया है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसकी हमें खबर दी है। आपने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक बात भी तुम्हारे पास है, वो दूसरों को जहन्नम से बचाने के लिए उनके गोश गुजार करो। यही डरा ना हमें, हमारी बात नहीं मानेंगे, हमें ताने देंगे, हमें गालियां देंगे। यार नबी को ताने मिल गए, गालियां मिल गए, नबी के साथ सारा कुछ हो गया, मेरे साथ हो जाएगा तो मेरे फूल उतर जाएंगे, मेरी तौहीन हो जाएगी, मेरी इज्जत नबी से भी ज्यादा हो गई है। नबी उसके अंदर हया नहीं थी, मैं बड़ा हया वाला पैदा हो गया हूं दुनिया में, मुझे शर्म आती है लोगों को जहन्नम से बचाने की कोशिश करते हुए। हमारे मुआशरे की अक्सरियत को अल्लाह की कसम नहीं पता, अल्लाह के घर में खड़ा कसम उठा के कहता हूं नहीं पता हम जहन्नम में जा रहे हैं, और इसमें कुताही हमारी सबकी है, कुताही हमारी सबकी है। तो मेरे भाइयों बस मेरी गुजारिश है आपसे, सुस्तियां बहुत कर ली हैं तो इन सुस्तियों से तौबा कर लें, इन सुस्तियों पर अल्लाह से माफ़ी मांग लें और तहैया करें। इंशाअल्लाह खुद भी बचना है और इंशाअल्लाह अपने मुआशरे को भी बचाने के लिए जहन्नम से अपना किरदार अदा करते रहना है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।